दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इन्वर्जन मेथड। यहाँ पे एन आएगा दोस्तों। इन्वर्जन मेथड पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप चाहते हो कि सर बहुत अच्छे से और भी एग्जाम्पल्स हमें प्रैक्टिस करने हैं तो दोस्तों आपको हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ना चाहिए, जहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी की पूरी चीज़ों को कंप्लीट कराया है। तो आप वहाँ पे आप जुड़ सकते हो और अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों, इन्वर्जन मेथड एक्चुअली सम सॉल्व कैसे करते हैं ये भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। देखो सबसे पहले आप मैट्रिक्स को क्या करोगे दोस्तों, ए एक्स इक्वल टू बी इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। जैसे ही आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे दोस्तों, इसके बाद आपको मैं स्टेप बता दे रहा हूँ। प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, मतलब आपको क्या करना है, प्री मतलब आगे, आगे आपको क्या करना है, दोनों साइड में ए इनवर्स से क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन दोस्तों ए इनवर्स और ए का जब मल्टीप्लीकेशन होता है वहां पे दोस्तों आई आ जाता है, और यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे ए इनवर्स बी। तो ये हमेशा याद रखना, ए इनवर्स इंटू ए हमेशा क्या होता है, आई। और आई मतलब मैंने हमेशा बोला कि इसको आप वन समझ के चलो, समझो इसको वन। वन इंटू एक्स यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक्स होगा। तो फाइनली दोस्तों हम इन्वर्जन मेथड में हम इसका यूज करते हैं। तो देखो आपको कुछ भी नहीं समझना है सबसे पहले, इसके बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप यूज कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको बताया है। और दोस्तों इसके बाद आपको उसको बी से मल्टीप्लाई कर देना, आपको डायरेक्टली आपका एक्स का आंसर आपको मिल जाएगा। चलते हैं दोस्तों वन बाय वन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, और क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अच्छे टाइप का क्वेश्चन लिया है कि जहां पे आप फंस सकते हो। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ए फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, जो भी इक्वल के यहाँ पे, अब देखो इक्वल के यहाँ पे टू है। अब यहाँ पे आप देखोगे बहुत लोग टू और वन लिख के आगे चले जाएंगे दोस्तों, इसमें जेड वाला भी वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे जेड नहीं दिया मतलब जीरो है। तो देखो वाई कितना है, वन है, जेड नहीं है तो जीरो है। यहाँ पे एक्स नहीं दिया है तो दोस्तों जीरो है, वाई कितना है, टू है, जेड कितना है, थ्री है, एक्स कितना है दोस्तों, टू है, वाई कितना है दोस्तों, जीरो है, और जेड कितना है दोस्तों, टू है। अगर मैं बी के वैल्यू की बात करूँ तो बी का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, जो इक्वल के यहाँ पे रहेगा, थ्री, फोर, एट। और दोस्तों अगर मैं x के वैल्यू की बात करूं तो x का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। तो ऐसे तीन वेरिएबल्स का मैंने यहाँ पे यूज किया, तो मैंने तीनों वेरिएबल्स यहाँ पे लिख दिए। अब दोस्तों देखो सबसे पहला मेरा काम है ए इनवर्स निकालना। और ए इनवर्स हम किस तरह से निकाल सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइंड ए इनवर्स। अब ए इनवर्स मैं कौन से बेसिस पे निकाल सकता हूँ दोस्तों, सबसे पहले मुझे डिटर्मिनेंट चेक करना होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे क्या है दोस्तों, टू है, वन है, जीरो है, जीरो है, टू है, थ्री है, टू है, जीरो है, टू है। अब देखो मैं इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालने जाऊं तो मैंने ये भी आपको सिखाया है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, टू, और आपको क्या करना है, टू टू जा क्या होगा दोस्तों, फोर। देखो ये जब हम लेंगे तो ये रो और ये कॉलम बचे वाले का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे टू टू जा फोर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जीरो। अब ये वाला पार्ट आपका जैसे ही हो गया तो इसको गैप कर दो। अब नेक्स्ट पार्ट लेते टाइम आपको क्या करना है, पहले माइनस साइन लेना है, फिर नेक्स्ट पार्ट आपको लेना है। अब यहाँ पे देखो ये रो ये कॉलम कैंसिल, जीरो, और यहाँ पे टू थ्री जा क्या आएगा, सिक्स। एंड दोस्तों इसके बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस जीरो, और देखो जीरो जीरो जा जीरो, एंड टू टू जा क्या आएगा दोस्तों, फोर। अब यहाँ पे अगर आप चीज़ों को सॉल्व करोगे तो ये टू है, ये फोर है, ये माइनस वन है, माइनस सिक्स है, जीरो को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पे आंसर जीरो ही आने वाला है, कोई चेंजेस नहीं है। एंड फोर टू जा क्या है दोस्तों, एट है, यहाँ पे सिक्स वन जा क्या है, सिक्स है, और फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों, फोर्टीन। और फोर्टीन मतलब दोस्तों हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू जीरो आया, मतलब जीरो नहीं आया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दोस्तों ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा पार्ट ना प्रीवियस पार्ट की तरह ही है, बस थोड़ा बहुत पार्ट यहाँ पे नया है। ए इनवर्स जो है दोस्तों वो एग्जिस्ट नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं आगे की ओर अगर मैं बढ़ने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, देखो मेरे पास डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब मैं यहाँ पे पहला का राउंड मेरा ये रहेगा कि मैं माइनर निकालूं, क्योंकि मुझे ए इनवर्स निकालना है ना दोस्तों। माइनर, माइनर क्या आएगा दोस्तों, एम वन वन, एम वन टू, एम वन थ्री, एम टू वन, एम टू टू, एंड एम टू थ्री, एंड एम थ्री वन, एम थ्री टू, एंड एम थ्री थ्री। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे एम वन वन क्या हो सकता है दोस्तों, देखो मैंने हमेशा बोला है कि समझो ये वाला पार्ट ऐसे आप अज्यूम करके चल सकते हो। देखो मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट तो अपने डिटरमिनेंट मैंने पीछे ही बता दिया, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ।
और इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में ही रखता हूँ, ये मैट्रिक्स फॉर्म में है समझो, और ए का वैल्यू है। अब यहाँ से आप माइनर फटाफट निकाल सकते हो दोस्तों। देखो ये 1 1, ये 1 2 और ये 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। पिछले बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था दोस्तों, इसमें डायरेक्ट आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं ये वाला पार्ट कंसीडर करूँ 1 1, तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, बचे वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 2 ज़ा 4 और 4 माइनस 0 मतलब यहाँ पे डायरेक्टली 4 है। अब ये वाला पार्ट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट माइनर होता है, अगर आपने माइनर सही सॉल्व कर दिया तो आपका आगे का आंसर आने के चांसेस राइट हो जाते हैं। अब देखो 1 2 है, ये रो ये कॉलम कैंसिल, 2 0 ज़ा 0 माइनस 3 2 ज़ा क्या आएगा 6, तो यहाँ पे क्या है -6, तो ये भी हो गया दोस्तों। अब ये वाला पार्ट होने के बाद अब आपको आगे की ओर बढ़ना है। अब देखो दोस्तों, ये वाला पार्ट अगर मैं लेता हूँ, ये 2 1 3 ये है, तो ये और ये कैंसिल, 0 0 ज़ा 0 -4, तो यहाँ पे क्या आएगा -4। अब देखो दोस्तों, ये वाला भी पार्ट हो गया। अब अगर मैं ये वाले पार्ट की ओर आ रहा हूँ, 2 1 मतलब ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 2 ज़ा 2 माइनस 0 0 ज़ा 0, तो फाइनली आंसर कितना है 2। अब यहाँ पे ये वाला हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये वाला पार्ट, ये रो ये कॉलम कैंसिल, तो 2 2 ज़ा 4 4 माइनस 0, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 4। अब दोस्तों ये वाला पूरा पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये वाले के लिए आना है। देखो 2 3 है ना, तो देखो ये रो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो देखो 2 0 ज़ा 0 माइनस 2 1 ज़ा 2 -2। तो अब लगभग आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि आपको डायरेक्ट भी निकालने आना चाहिए। अब देखो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ ये वाले के लिए। देखो 3 1 ये वाले के लिए, ये और ये कैंसिल, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3 और -0 ही आएगा। ये वाले के लिए ये वाला और ये वाला कैंसिल, तो 2 3 ज़ा 6 और -0 आएगा, तो यहाँ पे 6 लिख सकते हो। ये वाले के लिए देखो ये और ये कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 और -0 आएगा। तो परफेक्टली मैंने पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट क्या है दोस्तों, कोफैक्टर। मतलब ये पूरा पार्ट प्रीवियस पार्ट की तरह चल रहा है। अब यहाँ पे कोफैक्टर अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा दोस्तों, A11। आप C11 भी ले सकते हो, चलो मैं C लिया था तो C ले रहा हूँ। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C31 C32 एंड C33। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, 1 1 मतलब मैंने क्या बोला था, 1 और 1 का प्लस करोगे 2 आता है, इवन आएगा। तो इवन जब आता है तो दोस्तों उस टाइम सेम रखो, तो ये मैंने सेम रखा। आप वैसे भी कर सकते हो, पहला वाला सेम दूसरा वाला चेंज, मतलब यहाँ पे 6 फिर सेम रखोगे, पर मैं हमेशा ऑड इवन के हिसाब से आता। 2 और 3 है, 3 में चेंज होगा। देखो 1 और 3 4 होता है, 4 इवन है सेम है। 2 और 1 3 है, 3 मतलब चेंज होगा। 2 और 2 दोस्तों इवन है, मतलब सेम 4 का 4 है। 2 और 3 5 होता है, ऑड है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, चेंज होगा। सॉरी -2 का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 और 1 4 4 मतलब 3 का ये क्या आएगा दोस्तों 3। अब यहाँ पे देखो 3 और 2 5 5 मतलब दोस्तों ये 6 का क्या होगा -6। 3 और 3 6 6 मतलब दोस्तों सेम 4 का 4। तो ऑलमोस्ट हमने देखो सेम चेंज देखो चेंज है, सेम चेंज है, सेम चेंज है, सेम, ऐसे भी आप कर सकते हो। पर मैं ऑड और इवन के हिसाब से इसलिए जाता हूं कि आपको दोस्तों ये तकलीफ ना हो कि इसके अंदर आपको यहाँ पे आगे के पार्ट की ओर तकलीफ ना हो, इसलिए मैं ऑड और इवन के हिसाब से जाता हूँ, कि नहीं तो आपको 2x2 के मैट्रिक्स में प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद मेरा नेक्स्ट एम है कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर मैं निकालने जाऊं तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आता है, आपको पता है स्टार्टिंग का 3 लो, 4 6 -4, फिर -2 4 2, फिर लास्ट का 3 3 -6 4। हमने परफेक्ट लिखा। देखो 4 6 -4 2 2 4 2, यहाँ -2 4 2 3 6 -6 4। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों ये हमने परफेक्ट यहाँ पे लिखा। कोफैक्टर के बाद हम नेक्स्ट पार्ट क्या लिखेंगे दोस्तों, कोफैक्टर के बाद हमारा आता है दोस्तों एडजॉइन मैट्रिक्स। ये प्रीवियस पार्टी है इसलिए मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, एडजॉइन मैट्रिक्स। इसका स्टेप इसलिए मैंने दिया नहीं है इनवर्स का,
एडजॉइंट मैट्रिक्स मतलब क्या करना है दोस्तों, आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब ये जो रो में लिखा है इसको आप कॉलम फॉर्म में लिखो, सेकेंड जो रो है आपका सेकेंड कॉलम फॉर्म में लिखो, और जो थर्ड रो है आपका थर्ड कॉलम फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पे आपने लिखा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फॉर्म, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम फॉर्म, थर्ड रो थर्ड कॉलम फॉर्म। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, ए इनवर्स विच इज इक्वल टू एडजॉइन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइन ऑफ ए। यस, व्हाट इज डिटर्मिनेंट 14 आया था दोस्तों, एडजॉइन तो हमने अभी निकाला 4 -2 3 6 4 -6 -4 2 4। तो मैंने यहाँ पे परफेक्ट पूरा जो भी वैल्यूज है वो हमने लिख दिया है ए इनवर्स का। अब दोस्तों मैं अब मेन हमारा इन्वर्जन मेथड अप्लाई करूंगा। ये यहाँ तक का पार्ट पूरा का पूरा प्रीवियस पार्ट की तरह ही था, तो अब मेरा मेन इन्वर्जन पार्ट अप्लाई होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट को कॉपी कर ले रहा हूँ, जिससे मेरे लिए इन्वर्जन पार्ट अप्लाई करना थोड़ा सा ईजी रहेगा। अब देखो दोस्तों, इन्वर्जन पार्ट जब भी मैं अप्लाई करूंगा, अब देखो यहाँ पे इन्वर्जन मेथड क्या बोलता है दोस्तों, देखो ये पूरा का पूरा पार्ट पीछे का ही था, अब इन्वर्जन मेथड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपको याद है ये वाला स्टेप जो मैं लास्ट में मैंने लिया था, डायरेक्ट ये स्टेप आप लिख सकते हो दोस्तों। एक्स का वैल्यू क्या है दोस्तों, आपको पता है स्मॉल एक्स है, स्मॉल वाई है, स्मॉल जेड है, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ए इनवर्स हमने निकाला 1/14 समथिंग, यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 है, -2 है, 3 है, 6 है, 4 है, -6 है, -4 है, 2 है, 4 है। और यहाँ पे अगर आप बी के वैल्यू की बात करते हो तो बी का क्या वैल्यू आएगा दोस्तों, अगर मैं बी के वैल्यू की बात करूँ तो बी का वैल्यू हमने निकाला था दोस्तों। देखो बी का वैल्यू क्या है हमारा 348, क्या है दोस्तों 348। तो यहाँ पे क्या आएगा 348। तो हमने ये पूरा का पूरा वैल्यू लिखा। यहाँ पे दोस्तों 1/14 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। दोस्तों अब आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है ये वाले से मल्टीप्लाई होगा। देखो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा सॉरी 8 3 ज़ा या तो 3 8 ज़ा 24 प्लस 24। अब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो 6 3 ज़ा 18, 4 4 ज़ा 16 एंड 6 8 ज़ा अगर आप करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा 48 आएगा माइनस फॉर्म में। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप करोगे तो 4 3 ज़ा यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 12 माइनस फॉर्म में, 2 4 ज़ा क्या आएगा दोस्तों 8 और 4 8 ज़ा क्या आएगा दोस्तों 32। तो ये पूरा का पूरा आपका पार्ट हो गया। अब आप आगे की ओर अगर बढ़ना चाहो तो किस तरह से आपका आंसर आएगा, देखो मेरा पूरा ध्यान बोर्ड की ओर है कि आपका एक भी मिस्टेक ना हो। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करोगे तो आपका पूरा फोकस दोस्तों आपके सम की ओर होना चाहिए। अगर एक भी आपका ध्यान इधर उधर गया तो सम रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ, देखो 24 और मैं अगर 12 को प्लस करूँ तो 36 होता है, और 36 में से अगर मैं 8 को माइनस करूँ तो आई थिंक 28 आंसर आना चाहिए। देखो यहाँ पे वैसे तो आप अपने कैलसी का भी यूज कर सकते हो, चलो कैलसी से ही कर दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे दोस्तों 12 - 8 + 24 आप वैसे रैंडम भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा आंसर आया -14 एंड तीसरा आंसर क्या आया दोस्तों -12 + 8 + 32 28। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे ये x है, ये y है और ये z है। ये 1/14 अंदर जब जाएगा दोस्तों तो डिवाइड होगा तो ये 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों -1 14 1 और ये भी 2। तो फाइनली बाय इक्वालिटी x विच इज इक्वल टू 1, y विच इज इक्वल टू -1 एंड z विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूरा का पूरा आंसर ला दिया, और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा। आपको इतने एग्जाम्पल सॉल्व करके नहीं चलेगा दोस्तों, और भी आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। इसलिए मैंने बोला कि एप्लीकेशन में यही वाला लेक्चर मैंने बहुत ही जोरदार तरीके से लिया है और बहुत अच्छे तरीके से हमारी चीज़ों को हमने कंप्लीट करा है। तो अगर आपको वहाँ पे ज्वाइन होना है, वहाँ पे अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना है तो आप कर सकते हो, बाकी मैंने यहाँ पे करा है। बट अगर आप यूट्यूब पे बस लेक्चर देख रहे हो तो इसके बाद कुछ सम्स आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए, देन आपको यहाँ पे आगे की ओर बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।